दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसके वीडियो नंबर 129 के फैक्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 9 और 10 को एक्सपोज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फैक्ट नंबर 3 से, जो था विच वन इज़ ओल्डर, धर्म और धम्मा वर्ड। धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है, धम्मा पाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा पुराना है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो नंबर VN1 इसमें मैंने कवर किया है कि कौन सी भाषा पुरानी है और कौन सी नहीं है। धर्म हो या धम्मा शब्द हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए, आप दायां कान राइट हैंड से पकड़ें या लेफ्ट हैंड से पकड़ें, दोनों का मतलब एक ही होता है। इस फैक्ट नंबर 3 के अंदर यह कहता है कि किसी भी शिलालेख में 10वीं शताब्दी से पहले धर्म शब्द कहीं पे भी नहीं मिलता है, केवल धम्मा शब्द ही मिलता है। अभी मैंने आपको बताया कि धम्मा शब्द पाली भाषा का शब्द है। अगर कोई शिलालेख पाली भाषा में लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या लगता है, उसमें धम्मा मिलेगा या धर्म मिलेगा? अगर कोई शिलालेख आपको किसी दूसरी भाषा में मिलेगा तो क्या उस शिलालेख में आपको धम्मा या धर्म शब्द मिलेगा या उस भाषा का शब्द मिलेगा? दूसरी चीज, यह अपनी सभी वीडियो में हरामखोरी की लेवल हर बार क्रॉस करता जाता है। इसके जैसे चाटुकार लोग पाली भाषा को बौद्ध धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। मेरा इन सभी से एक ही क्वेश्चन है कि यह लोग जो भी पाली भाषा को बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन है, क्या गौतम बुद्धा ने इस भाषा को बनाया जिससे यह लोग पाली भाषा को बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं? बल्कि इसका उल्टा है। गौतम बुद्धा के जन्म से भी पहले यह भाषा थी। उस समय बौद्ध धर्म था ही नहीं, तो फिर पाली कैसे बौद्ध धर्म की भाषा बन गई? जबकि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे मिले हैं। तो हमारा इस फैक्ट नंबर 3 का कंक्लूजन यह होता है कि कोई भी शब्द नया या पुराना नहीं होता है। हाँ, भाषा पुरानी या नहीं हो सकती है, लेकिन शब्द नहीं। दूसरा, गौतम बुद्धा के जन्म से भी पहले पाली एक प्राकृत भाषा के रूप में बोली जाती थी, तो पाली को बौद्ध धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। तीसरी चीज, अशोक की शिलालेखें पाली भाषा में मिलती हैं, तो फिर उसमें संस्कृत भाषा का धर्म शब्द कैसे मिल जाएगा? अब देखते हैं फैक्ट नंबर 4 को, विच वन इज ओल्डर, ब्राह्मण और बुद्धा वर्ड। सबसे पहले इस तरह की बातें केवल वही कर सकता है जिसका IQ लेवल 0। दूसरी चीज, इस वीडियो के अंदर जो भी बातें इसने की हैं वह सब बातें इसके एजुकेशन के लेवल कितना नीचे है उसको दिखाता है। यह बेवकूफ़ एक वर्ण सिस्टम को धर्म से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। क्या ब्राह्मण कोई धर्म का नाम है या हिंदू धर्म के अंदर एक वर्ण है? आप इसकी एजुकेशन का लेवल इसी बात से देख सकते हैं। इसी टॉपिक के अंदर यह खुद एक्सेप्ट करता है कि अशोक के शिलालेखों में बमन शब्द लिखा गया है। फिर कहता है, अगर उस समय ब्राह्मण शब्द होता तो अशोक बमन शब्द क्यों लिखा था? मैं इस बेवकूफ़ को बताना चाहता हूँ कि बमन शब्द पाली भाषा का शब्द है, जो संस्कृत भाषा के ब्राह्मण शब्द का पाली रूपांतरण है। इस बेवकूफ़ को भाषा किसे कहते हैं और किसी भी भाषा में किसी शब्द का उच्चारण किस तरह से होता है, इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मान लीजिए कोई शिलालेख आपको इंग्लिश भाषा में मिलता है और उस शिलालेख में रिलीजन शब्द लिखा हुआ है, तो क्या आप कहेंगे उस इंग्लिश भाषा के शिलालेख में रिलीजन क्यों लिखा हुआ है, धम्मा या धर्म शब्द क्यों नहीं लिखा गया? इसी तरह अशोक की शिलालेखें पाली भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए ब्राह्मणों को बमन कहा गया वहाँ पे। इसने अपने चैनल का नाम साइंस के नाम पर रखा हुआ है। इसको अपने चैनल का नाम साइंस से बदलकर जाहिल या मूर्ख लोगों की जर्नी रख देना चाहिए। जिस इंसान को भाषा किसे कहते हैं इसका नॉलेज ही नहीं है, उसके लिए यह नाम बिल्कुल सही है। जो ब्राह्मण शब्द है वो अशोक का तीसरे शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमें उसने ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता की बात लिखी थी। अशोक के शिलालेख में बमन शब्द ही ब्राह्मण शब्द है। अब बात करते हैं इसके फैक्ट नंबर 5 और 6 की, जिसमें इसने कहा संस्कृत में श, छ, त्र, ज्ञ, री लिखा ही नहीं जा सकता। दूसरा, ये कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वन व्यवस्था के शब्द जो ऋग्वेद के 10, 9, 12 में आए हुए हैं उनको ब्रह्मलिपि में लिखा ही नहीं जा सकता। इस चीज़ को मैंने वीडियो नंबर 1 उसमें कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की। इस वीडियो के अंदर इसका पहला पॉइंट है कि जितने भी यात्री बाहर से आए उन्होंने रामायण, महाभारत या ऋग्वेद का यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं देखा, केवल बुद्धिज़्म का ही इम्पैक्ट देखा है। इस चीज़ को मैंने अपनी वीडियो SJ1, जिसमें मैंने इसके फैक्ट नंबर 1 कौन सा शब्द पुराना है, हिंदू या बुद्धा के क्लेम को एक्सपोज किया था, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि हेनसांग भारत में क्यों आया और उसने इंतु क्यों लिखा।
तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किसी यात्री ने वेद का इम्पैक्ट देखा या नहीं देखा। हिनसंग अपनी किताब में चैप्टर नंबर 2 में भारत का नामकरण में ब्राह्मणों का देश कहता है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसको। दूसरी चीज़, वो अपनी किताब में वाराणसी के बारे में लिखता है, जिसमें वो कहता है कि ज़्यादातर लोग महादेव को मानते हैं। आप स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हैं। तीसरी चीज़, ये अपनी किसी वीडियो में अल बुरूनी की किताब का एक पेज दिखाता है, और इस पेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण लोग वेदों को नहीं लिखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वेदों के श्लोकों को लिखते समय कोई अशुद्धि हो जाएगी, जिससे आगे चलकर इस श्लोकों का उच्चारण बदल जाएगा। अगर आप इस पेज के लेफ्ट साइड में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि वेदों को गुरु से सुनकर शिष्य कंठस्थ करते थे। तो ये यहाँ पर अपनी खुद की पोल खोल रहा है। इसके बाद इसका पॉइंट था कि ब्राह्मण क्षत्रिय को तो पढ़ा सकता है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं पढ़ा सकता है। शूद्र अगर वेदों को सुन ले तो उसके कान व जीभ दोनों काट दिए जाते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के ग्रंथ को उठाकर देखेंगे तो आपको उसका उल्टा मिलेगा। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, और वर्ण गुरुकुल में जाकर वहाँ पर पढ़ाई करके डिसाइड किए जाते थे कि किसी व्यक्ति को कौन सा वर्ण होगा, यानी कि सभी व्यक्ति वेदों को पढ़ते थे, पढ़ने के बाद ही वर्ण का निश्चित किया जाता था। इसके सबूत आपको मनुस्मृति में मिल जाएगा। मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 37 में बताया गया है कि गुरुकुल में वेदों को पढ़ने के बाद उस बच्चे की उसकी योग्यता के आधार पर उसका वर्ण निश्चित किया जाता। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसमें। इस श्लोक का अर्थ है, गुरुकुल प्रवेश कर बच्चे को परखा जाता, उसके उपरांत ही उसका वर्ण निश्चित कर उपनयन किया जाता था। ब्राह्मण के गुण लक्षण जिसमें प्रकट हुआ करते थे, उसका उपनयन 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष में उपनयन होता था। अगर वह अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाता था, आज के टाइम में देखें तो अगर वह फेल हो जाता था तो उसे शूद्र वर्ण दे दिया जाता था। गुरुकुल में 2 बार अपने आप को सिद्ध करने के लिए चांस दिए जाते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है फैक्ट नंबर 10। देवनागरी लिपि और धम्मा लिपि दोनों के बारे में मैंने वीडियो नंबर 1 में कवर किया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि यह आदमी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। इसको कितना भी सबूत दे दो, लेकिन यह उन सभी मूर्खों को जिन्होंने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको मूर्ख बनाता रहता है और अपनी मानसिक बीमारी उनको भी देता रहता है। इसकी बातों में लॉजिक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, इसलिए यह हर बार एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से नई नई वीडियो बनाता रहता है। फैक्ट नंबर 10 के अंदर जातक कथा के बारे में ही बोलता है। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में जातक कथाएं होती हैं। लगभग 550 जातक कथाएं हैं, और प्रत्येक जातक कथा गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की बात करता है। जबकि बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय इसे महायान संप्रदाय का पाखंडी और झूठी कहानी बताता है, क्योंकि थेरवाद संप्रदाय गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता है, न कि भगवान, जबकि महायान संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान मानता है। इस महायान संप्रदाय ने भगवान श्री कृष्ण व भगवान श्री राम की इतिहास को भी अपनी जातक कथाओं में शामिल किया हुआ है। इसीलिए आपको उनकी जातक कथाओं में यह दोनों कहानी मिलेंगी। तो आज हमने देखा कि इसके द्वारा बताए गए तथ्य झूठे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए या किसी भी हद तक गटर में जाने को तैयार है। जो बुद्धिज़्म की शिक्षाएं हैं, उसमें यह भी है कि जो भी व्यक्ति बुद्धा के शरण में आ जाता है, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसके हिसाब से ना तो ये बुद्धिस्ट है और ना ही यह एक्स हिंदू है। इवन मुझे इसके एक्स हिंदू होने पर भी शक है, क्योंकि जब भी मैं इसकी बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इसे हिंदुज़्म के बारे में 1% की भी नॉलेज नहीं है। यह बस कुछ हरामखोर इतिहासकारों की किताबों को पढ़कर उन्हीं पर अपनी वीडियो बनाता रहता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अब मैं आपको मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।